गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज 18 मई दिन रविवार। तो पेश करते हैं सुबह की प्रमुख खबरों को। हिमाचल में बदलेगा मौसम, बारिश के आसार, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में आज से मौसम बदलेगा। कल कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। शनिवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल छाए रहे। मैदानी जिलों में धूप खिली रही। दोपहर बाद शिमला में बूंदाबांदी के अलावा हमीरपुर के कुछ इलाकों में बारिश हुई। ऊना में अधिकतम तापमान फिर 40 डिग्री सेल्सियस पार हो गया है। प्रदेश के 15 स्थानों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। इन स्थानों के तापमान में भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में आज हल्की बारिश की संभावना है। सोमवार को इन जिलों में कुछ जगह ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 21 मई तक यहां मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल बोर्ड में बिना ट्यूशन के महक ने किया टॉप। 500 में से 486 अंक प्राप्त। डिप्टी सीएम ने वीडियो कॉल कर दी बधाई। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में ऊना जिला के गगरेट की महक ने प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया। सेंट डीआर पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट महक ने 500 में से 486 अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। महक की सफलता इसलिए विशेष रही क्योंकि उन्होंने यहां उपलब्धि बिना किसी ट्यूशन के हासिल की। एक माह पहले ही उनके पिता नसीब कुमार का आकस्मिक निधन हुआ था। महक की मां गुरदीप कौर शिक्षिका है। महक ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षकों की सलाह पर हर विषय को बार बार लिखकर याद किया। मरवाड़ी गांव की रहने वाली महक अब बीएससी करेंगी। उनका लक्ष्य अपनी मां की तरह शिक्षिका बनकर समाज को शिक्षित करना है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से महक को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बोर्ड की मेरिट सूची में ऊना जिले के 13 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। स्कूल से भागकर दोस्तों संग नहाने गए बच्चे की डूबकर मौत। सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जंजैहली के कटारू गांव में शनिवार को स्कूल से बंक मारकर खड्ड में नहाने गए बच्चे की खड्ड में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बियोड़ दरजंडी गांव का जमा 2 का विद्यार्थी महेश राजपुत्र गीतानंद अपने दोस्तों के साथ कटारू खड्ड में नहाने गया, मगर उसे तैरना नहीं आता था, जिस कारण डूबने से उसकी मृत्यु हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि महेश राज के पिता का बाइक एक्सीडेंट हुआ था और माता भी घर में नहीं थी। बच्चे घर से स्कूल गए थे लेकिन स्कूल न जाकर नहाने चले गए, जहां पर महेश राज की डूबने से मृत्यु हो गई। उसके साथ गए अन्य बच्चों ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने इकट्ठे होकर महेश राज को लगभग आधे घंटे बाद खड्ड से निकाला और अस्पताल ले गए, मगर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महेश राज की मृत्यु की खबर सुनते ही पूरे जंजैहली क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। विधानसभा अध्यक्ष बोले, सेना में हिमाचल की रेजिमेंट बनाई जाए। देवभूमि के जवानों ने हर लड़ाई में वीरता दिखाई। आज़ादी के बाद से 1708 जवान बलिदानी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी ने कहा कि इंडियन आर्मी में हिमाचल राज्य की अपनी अलग रेजिमेंट होनी चाहिए। देवभूमि हिमाचल के जवानों का समय समय पर लड़ी गई लड़ाइयों में अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हिमाचल की भारतीय सशस्त्र बल में एक रेजिमेंट बनाई जाए। विधानसभा परिसर में पिछले कल आयोजित एक कार्यक्रम में कुलदीप पठानी ने कहा कि हिमाचल लंबे समय से अलग रेजिमेंट की मांग कर रहा है। यहाँ के लोगों में देशभक्ति व सेवा भावना को देखते हुए और यहाँ के जवानों द्वारा दी गई शहादत को ध्यान में रखते हुए इस मांग को जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के जवानों ने इंडियन आर्मी में युद्ध और कठिन समय में खुद को साबित किया है। हिमाचल हमेशा युद्ध और राष्ट्रीय संकट के समय अग्रिम मोर्चे पर खड़ा रहा है। हमारे सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। परमवीर चक्र से लेकर वीर चक्र और कीर्ति चक्र तक अनेक वीरता पुरस्कार हिमाचल के जवानों ने जीते हैं। 15 वर्षीय बच्ची ने पैरासिटामोल के साथ खा ली अज्ञात गोलियां। आईजीएमसी रेफर।
15 वर्षीय एक बच्ची द्वारा पैरासीटामोल के साथ कुछ अन्य अज्ञात गोलियां खा लेने से उसकी तबीयत खराब हो गई। तुरंत ही उसे ठियोग अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगामी उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। ठियोग अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार वो बयान देने की हालत में नहीं है। मामला जिला शिमला के कुमारसैन पुलिस थाना की नारकंडा पुलिस चौकी के तहत प्रकाश में आया है। पुलिस चौकी नारकंडा को पुलिस थाना ठियोग से सूचना मिली है कि ठियोग तहसील के गांव मानन शिलारू की एक 15 वर्षीय बच्ची ने गलती से पैरासीटामोल के साथ कुछ अन्य अज्ञात गोलियां खा ली। उसे तुरंत आपातकालीन उपचार के लिए सिविल अस्पताल ठियोग लाया गया। यहां पर ठियोग पुलिस ने एमएलसी, गैस्ट्रिक लेवेज व रक्त के नमूने लेकर सुरक्षित रखे हैं और डॉक्टरों ने इस बच्ची को आगामी उपचार के लिए आईजीएमसी रेफर कर दिया है। नारकंडा पुलिस चौकी की टीम आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। महिलाओं को बस किराए में छूट मिलेगी या नहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया बड़ा खुलासा। राज्य में महिलाओं को बस किराए में दी जा रही 50% की छूट बंद नहीं की जाएगी, इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं है। सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी केवल एचआरटीसी और प्राइवेट ऑपरेटरों को राहत देने के लिए की है, जो कि जरूरी थी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लिहाजा उसे राहत देना जरूरी था। पूर्व की जयराम सरकार में बस किराए में कुल 46% की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन उसके बाद से कभी किराया नहीं बढ़ा, जबकि दूसरे राज्यों में किराया अधिक है। महिलाओं को दी जा रही छूट जारी रहेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि इसको लेकर अभी तक न तो कोई चर्चा हुई है और न ही कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है। बिजली कर्मियों को मिलेगा केंद्रीय वेतनमान, इस डेट को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान दिया जा सकता है, इसे लेकर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है और 20 तारीख को कैबिनेट सब कमेटी इस मामले पर चर्चा करेगी। सूत्रों के अनुसार जो एजेंडा इस बैठक के लिए रखा गया है उसमें कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतनमान देने की बात है। इसमें भी सरकार उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते नहीं देना चाहती, बल्कि सिर्फ वेतनमान देना चाहती है। कर्मचारियों की माने तो ऐसा होने से उनके वेतन पर असर पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार के भत्ते ज़्यादा हैं लेकिन वेतनमान कम है। ऐसे में यहाँ कर्मचारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। पिछले कल बोर्ड के प्रबंध निदेशक से भी इस मामले को लेकर विरोध जताया गया है, जिसमें तकनीकी कर्मचारी उनसे मिले हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारी यूनियन ने इसका विरोध किया है। उनका जो आंदोलन यहाँ चल रहा है उसमें इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। सरकार ने बिजली बोर्ड की वित्तीय परिस्थितियों में सुधार के लिए मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है। इसने पिछले दिनों कई तरह की सिफारिशें दी हैं। अब इस कमेटी की चौथी बैठक होने जा रही है, जो कि वर्चुअली होगी। इसमें बिजली बोर्ड के अधिकारी जुड़ेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कमेटी के सामने जो एजेंडा इस बैठक के लिए रखा जाने वाला है उसमें बिजली बोर्ड के श्रेणीवार उपभोक्ताओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये रही सुबह की विशेष खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।